आंखों के सामने 3 बेटों की हत्या, देश की मिट्टी भी न नसीब हुई। मुगलों के बदनसीब बादशाह की कहानी। मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे। आंखें धंस चुकी थीं, चेहरे की रौनक खत्म हो रही थी, बाल सफेद हो गए थे। बादशाह का ज्यादातर समय इस खौफ में बीत रहा था कि कब अंग्रेज आएंगे और जीवन का खेल खत्म कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपनी बदनसीबी को बयां करने के लिए कभी ये लाइनें लिखी थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी हिंदुस्तान में मुगलों का रुतबा था। उनकी मौत के बाद मकबरे बनाए जाते थे, अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे, देश के रजवाड़ों से अपनी हर बात मनवाने की ताकत रखते थे। लेकिन बहादुर शाह जफर के दौर में ये रुतबा मिट्टी में मिल चुका था। ये वो दौर था जब कभी मुगलों से डरने वाले अंग्रेजों ने बहादुर शाह और उसकी सल्तनत पर अधिकार जमा लिया था। मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे। आंखें धंस चुकी थीं, चेहरे की रौनक खत्म हो रही थी, बाल सफेद हो गए थे। बादशाह का ज्यादातर समय इस खौफ में बीत रहा था कि कब अंग्रेज आएंगे और जीवन का खेल खत्म कर देंगे। जैसे जैसे मुगल सल्तनत डूब रही थी, वैसे वैसे अंग्रेजों की किस्मत के सितारे बुलंद होते जा रहे थे। आखिर आ ही गया वो दिन। आखिर वो दिन आ ही गया जब बादशाह ने हिम्मत जुटाकर सत्ता को बचाने का फैसला लिया। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विद्रोहियों का नेतृत्व बादशाह जफर कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, दिल्ली को घेरना शुरू किया। बहादुर शाह जफर का वो किस्सा बताते हुए लेखक अमरपाल सिंह अपनी किताब द सीज ऑफ दिल्ली में लिखते हैं कि 16 सितंबर 1857 ही वो तारीख थी जब मुगलों के आखिर बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने रियासत को घेरना शुरू किया। बादशाह की गिरफ्तारी और अंग्रेजों का वो डर। बादशाह को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि गिरफ्तारी हुई तो मौत निश्चित है। उन्होंने इससे बचने की योजना बनाई और अपने करीबियों की मदद से वो महल से भागने में कामयाब हो गए। हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। इसकी जानकारी अंग्रेजों को लग गई और गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों की फौज पहुंच गई। अंग्रेजों की फौज का नेतृत्व कैप्टन विलियम हॉडसन कर रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि बहादुर शाह विद्रोहियों के नेता हैं, इसलिए दिल्ली में मौत हुई तो क्रांतिकारियों को संभालना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गिरफ्तारी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। 20 सितंबर को बादशाह के सामने ही उसके बेटों को गोली मार दी गई। 21 सितंबर बादशाह को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और बर्मा के रंगून भेज दिया गया है। 132 साल बाद कब्र का पता चला। अंग्रेजों ने बादशाह का खेल खत्म करने और विद्रोहियों को जवाब देने के लिए बहादुर जफर को देश से दूर ले जाना ही ठीक समझा। अंग्रेज उन्हें बर्मा ले गए। 7 नवंबर 1862 को बादशाह ने यही अंतिम सांस ली। उन्हें बर्मा के रंगून में दफनाया गया ताकि किसी को उनकी कब्र की जानकारी न मिले। दिलचस्प बात है कि मौत के अगले 132 तक साल बाद एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे पुष्टि हुई थी कि बादशाह को वहां दफनाया गया।